जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज उपस्थित हुए हैं आपके सामने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, तो देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र। ठीक, देखिए इंडिया में उन्नीस से ये कॉन्सेप्ट आया, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, पहली बात तो एक लार्ज एरिया होगा और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो देख लीजिए। एक होता है कोर जोन, दूसरा होता है बफर जोन, और फिर होता है ट्रांजिशन जोन। तो कोर, बफर, फिर ट्रांजिशन। कोर जो एरिया होगा ना, वो या तो नेशनल पार्क होगा, राष्ट्रीय उद्यान, या कोई टाइगर रिजर्व होगा, या कोई एलिफेंट रिजर्व होगा। मतलब ये रिजर्व होंगे और यहाँ पर सिवाय जो वन कर्मी दल रहेंगे उनके अलावा कोई नहीं जा सकता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, अनुसंधान के लिए अगर कोई जाएगा, जो स्टडी करते हैं जीव जंतुओं पर या उनके बिहेवियर पर स्टडी करते हैं, तो वो इनकी मदद से इनको लेकर के जाएंगे। कोई भी गतिविधि यहाँ पर नहीं हो सकती मानव जनित। ना कोई घर बना सकता है, ना यहाँ से लकड़ी ले जा सकता है, ऐसा कुछ। बफर जोन में क्या होता है कि यहाँ पर लकड़ी के लिए, जड़ी बूटी के लिए जो आदिवासी लोग हैं या जो स्थानीय लोग हैं वो आ जा सकते हैं बफर जोन में। कोर जोन में कोई नहीं आ जा सकता सिवाय वन दल कर्मी के अलावा। ठीक, उनके अलावा कोई नहीं जा सकता। और ट्रांजिशन में सब कुछ अलाउ है, मानव बस्तियां यहाँ पर बनेंगे, रिजॉर्ट बनेंगे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ये सब ट्रांजिशन जोन में हो। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखिए। इसके अंदर हो सकता है एक नहीं तीन चार नेशनल पार्क समाहित हों, हो सकता है एक नहीं तीन चार टाइगर रिजर्व समाहित हों, ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक लार्ज एरिया को संरक्षित किया जाता है, छोटा एरिया ये नहीं होता। पहली बात, ये प्रोग्राम बायोस्फीयर रिजर्व का जो चालू हुआ, बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट आया वो 1986 से आया भारत में। 1971 में यूनेस्को का एक प्रोग्राम आया जिसको बोलते हैं मैब। मैब का मतलब मैन एंड बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर, SPHERE। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत, इस प्रोग्राम के तहत जो है, कुछ साइट्स मैब में भी शामिल है। मैब का मतलब क्या हुआ कि यूनेस्को का ये प्रोग्राम है, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व इसके तहत भी संरक्षित होंगे। तो हमें ये देखना है कि टोटल इंडिया में आज तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 11 मैब के तहत हैं। अब हमें यही लिस्ट देखनी है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टेट वाइज अगर मैं आपको बता दूं तो ये आपकी ड्यूटी है कि उनको एटलस में कहाँ कहाँ हैं उनकी लोकेशन जरूर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यूपीएससी का मुझे ध्यान है, एक बार पूछा गया था कि अगस्था मलाई जो टाइगर वो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व शामिल हैं, तो उसमें विकल्प दिया गया था। तो अगर आप लोकेशन नहीं देखे रहेंगे कि अगस्था मलाई की कहाँ है, तो आप ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। जो उसमें 4 विकल्प दिए गए थे,
तो वो विकल्प आप तभी चूज कर पाएंगे जब इसकी एटलस में लोकेशन देख रहे हैं। मैं तो यहाँ पर आपको क्या बता सकता हूँ, स्टेट की लोकेशन, ठीक, कि ये कहाँ पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे भारत से। ये ऐसा कुछ भारत का नक्शा है। यहाँ पर एक स्टेट पड़ता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल। कोल्ड डेजर्ट, ठीक। हिमाचल प्रदेश के बगल में उत्तराखंड है, और यहाँ पर एक है नंदा देवी। ठीक, उत्तर प्रदेश में नहीं है। फिर आ जाइए अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक है दिहांग दिबांग। आसाम में, असम में दो हैं, एक है मानस और दूसरा है डिब्रू साखाओई। साखाओवा भी कभी कभार कहते हैं। इसमें हाईलाइट कर लीजिएगा कि ये सबसे छोटा है एरिया वाइज, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। यहीं पर एक स्टेट है मेघालय। मेघालय में एक पड़ता है नौक्रेक, नौक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन हो जाएगा, सुंदरबन। एक छूट गया, यहाँ पर एक स्टेट है सिक्किम। सिक्किम में है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन के बाद कौन आया, उड़ीसा। उड़ीसा में है सिमलीपाल। फिर आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम। फिर आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे साउथ में यहाँ पर अगस्थामलाई। ठीक, इसके बाद जहाँ पर केरल और तमिलनाडु मिल रहे होंगे ऐसे कुछ, तो यहाँ पर है नीलगिरी। अब ये लोकेशन आप देखे रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगस्थामलाई सबसे लास्ट में है, और नीलगिरी क्या है, जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं, ऊपर है। ठीक, कितने हो गए, एक दो तीन, दो पाँच, एक छः, सात आठ नौ 10 11। इसके बाद मध्य प्रदेश में दो हैं, एक है पंचमढ़ी और दूसरा है कान्हा, सॉरी पन्ना। और आपको पता है कि ये दोनों टाइगर रिजर्व भी हैं, ये एमपी में है। ठीक, एक दो तीन, दो पाँच, एक छः, सात आठ नौ 10 11 12, दो 14। फिर यहाँ पर कच्छ का रण। कच्छ का रण, या इसी को ज्ञान भारती टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं।
ओ सॉरी, ज्ञान भारती बायोस्फीयर रिजर्व भी इसी का नाम है। ठीक, इधर है अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर एक है ग्रेट निकोबार टाइगर रिजर्व, वो सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व। और श्रीलंका और इंडिया के बीच में है यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, तो यहाँ पर एक जगह है मन्नार की खाड़ी। ये क्या है? समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। ये इसके बारे में हाईलाइट कर लीजिएगा, ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल वाइज। कितने हो गए? 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 2 16 1 17, एक रह गया। वो कौन सा रह गया है? यहाँ पर एक छूट गया, छत्तीसगढ़। उड़ीसा के बगल में यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में एक है अचानक मार। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल 18 हो गए, काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब वो 11 कौन कौन से हैं जो यूनेस्को में आ गए हैं? तो यूनेस्को में एक तो ये हैं ग्रेट निकोबार, उसके बाद कौन है? ये हैं अगस्था मलाई भी हैं, नीलगिरी भी हैं, शेषाचलम नहीं है, अचानक मार भी हैं, सिमलीपाल भी हैं, सुंदरबन भी हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक पंचमढ़ी है 8, नंदा देवी 9, एक कंचनजंगा 10, सुंदरबन सिमलीमाल, हाँ ये एक है, अचानक मार लिख दिए। साउथ में खाली शेषाचलम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक है नौक्रेक, ये नौक्रेक। टोटल 11 हो गए, देख लीजिए एक बार काउंट करके। ये जो स्टार वाले हैं ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फियर जो प्रोग्राम है उसके तहत शामिल है। कंचनजंगा का नाम इस वजह से भी याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि यूनेस्को में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक बताए थे कल्चरल, दूसरा बताए थे नेचुरल, और तीसरा क्या था? मिश्रित, मिक्स्ड। तो मिक्स्ड में ये पहली साइट है जो कि 2018 में शामिल हुई है। ठीक है, तो ये कंचनजंगा थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इनकी लोकेशन अच्छे से देख लीजिएगा, नाम अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब पूछा जाता है।
सबसे बड़ा सबसे छोटा देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर्स वाला इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, इनको मैप में मार्क करके ही पढ़िएगा ताकि आप भूलेंगे नहीं। और दूसरी बात, आपका काम होता है कि जब ये पढ़ लें स्टेट कि कौन सा किस स्टेट में है, उसके बाद उनकी लोकेशन ज़रूर मैप में देखिए। ठीक है, एटलस एक खरीद लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा ये मैप में लोग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।